मुजफ्फरनगर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से रविवार को सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को संगठित करना, सामाजिक व कानूनी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना और भविष्य की रणनीति तय करना रहा। इस अवसर पर वक्ताओं ने SC/ST एक्ट कानून के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इसमें बदलाव की मांग की। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू की मौजूदगी ने सभा को विशेष महत्व दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फोन कॉल के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन द्वारा समाज हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि के रूप में संगीत सिंह सोम कार्यक्रम में शामिल रहे। सम्मान समारोह के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों को फूल मालाएं, पटका, पगड़ी और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी सम्मान पत्र प्रदान कर उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहा गया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सम्मान समाज में जिम्मेदारी और सक्रिय भूमिका निभाने की भावना को मजबूत करते हैं। विचार गोष्ठी में संगठन को और मजबूत करने, समाज में एकता बनाए रखने और आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने मंच से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कानून के नाम पर समाज के एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जिस पर गंभीर नीति और संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग उठाई और इस क्षेत्र की जनता के लिए न्याय से जुड़ा अहम सवाल बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत योग सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आयोजकों ने कहा कि स्वस्थ शरीर और संतुलित सोच के साथ समाज अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर यह योजना केवल एक औपचारिक समारोह नहीं रहा, बल्कि क्षत्रिय समाज की एकता, अधिकार और भविष्य की दिशा को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत संदेश देने वाला कार्यक्रम भी साबित हुआ। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल हूँ। 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। आपके यहाँ देश के किसानों के किसान बिल के लिए लड़ाई हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का केस हो, चाहे हाथरस रेप प्रकरण हो, चाहे UP में हूँ तो मुजफ्फरनगर और हाथरस में जो भगदड़ हुई उन सब मामलों में रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के लोगों का, देश के लोगों की सेवा कर रहा हूँ वकालत के माध्यम से। पहुंचे थे, किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ पे? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें कई सांसद, कई मंत्री और आपने दयाशंकर जी का उद्बोधन सुना और जो सुबह संगीत सोम जी आए उनका उद्बोधन सुना, कुंवर हरवंश सिंह जी का उद्बोधन सुना, राघवेंद्र राजू जी, सुखबीर सिंह भदौरिया और कई गणमान्य साथियों का सम्मेलन था। यहाँ उनका संबोधन हुआ, बहुत ओजस्वी संबोधन था और उसके माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता रहे, एकता अखंडता रहे, क्योंकि अगर देश में एकता अखंडता है तो हमारे पड़ोसी देश में भी गरिमा बनी रहेगी। एक प्रस्ताव आपने यहाँ पे मंच से संबोधित करते हुए SC/ST एक्ट को खत्म करने का रखा है और सभी ने सहमति भी उस पर हाथ उठाकर। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना हो, सवर्ण आयोग बने। भानु प्रताप सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैंने केस लड़ा था और किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और किसान बिल पर स्टे दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो किसान आयोग बने। ये ऐसे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के कार्य हैं जो सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया की भावना को आगे बढ़ाते हैं और सनातन धर्म को जीवित रखते हैं। वर्तमान में जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से एक दलित दीपू दास की हत्या कर दी गई, आज क्षत्रिय समाज से ये भी प्रस्ताव हो रहा है कि हमारे देश में जो रफाल जो जोधपुर एयरबेस में हैं, ग्वालियर एयरबेस में हैं, अब उन्हें भारत सरकार को थोड़ा सा बांग्लादेश और ढाका के ऊपर नीचे करके घुमाना चाहिए। एक सतह तो नापें, कहाँ कितने ऐसे सनातन धर्म के विरोधी हैं। और ये जो तलवार भेंट की गई है, जो तलवार भेंट कर की गई देख रहे हैं, अब इस तलवार की जरूरत समाज, देश हित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। और तलवार का अर्थ यही होता है कि अपनी सुरक्षा भी करो और राष्ट्र हित की भी सुरक्षा करो और राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए काम करो। और किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए हैं, किस तरह की सहमति बनी है? ये राजनीतिक रूप से ही मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और ये प्रस्ताव यहाँ आवश्यक थे। मुजफ्फरनगर के लोगों का बहुत बहुत आदर करता हूँ, यहाँ की मीडिया, यहाँ के बहुत लोग, आप लोग दिल्ली में भी हमें मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मिलते हैं और आप सबका भी धन्यवाद। और आपसे वायदा और वचन करके जाता हूँ, वक्ता बहुत है, मैं राजनेता नहीं हूँ, किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ,
लेकिन एक बात कहता हूं, जब भी आप लोगों को भी कभी कोई किसी तरह की जरूरत पड़े, वैसे तो आपकी इतनी आईडी सारी मजबूत हैं, ये कलम बहुत मजबूत है, तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी तलवार भी संभालनी है, कलम भी संभालनी है। और इस आईडी को जब कभी लगे, देश की मीडिया को लगे, तो डॉक्टर एपी सिंह आपके लिए सदैव सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे देश के किसी हिस्से में जब भी कभी हमारे पत्रकारों पर भी कोई बात आती है, तो हम उस समाज के उसके लिए लड़ने के लिए तैयार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग चल रही है लंबे समय से, और यहाँ से जो हाईकोर्ट है हमारी, वो लगभग 750 किलोमीटर दूर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैं भी उस पीड़ा का, हाथरस प्रकरण हुआ केस यहाँ का, नोएडा का प्रकरण हुआ, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हम सुबह ट्रायल करके शाम को घर ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए हमें रात को निकलना पड़ता है। 12-14 घंटे फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ती है, उसके बाद पहुंच पाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि पास में, मथुरा पास में, लेकिन हमें उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जिस तरह से फलाहारी बाबा दिनेश जी लड़ रहे हैं, रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान लड़ रही उस केस को, तो वो उन्हें वहां जाना पड़ता है, हमें लेके जाना पड़ता है। और मैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय तभी उपलब्ध हो सकता है जब न्याय त्वरित हो, जल्दी हो, सुलभ हो, सरल हो। और यदि मेरठ में ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच बनती है तो बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत जल्दी बननी चाहिए। देश के लोगों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, लेकिन जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल भी होता है। विलंब से मिला गया न्याय नहीं रहता है। और पैरवी करने वाला जब यहाँ से 700-750 किलोमीटर जाता है और वहां उसका केस हियर नहीं हो पाता, सुनवाई नहीं हो पाती, वापस चला आता है, उसे 2 दिन 3 दिन लगते हैं, भूखा प्यासा जाता है, अपनी बासी रोटी लेकर के वहां जाता है, रोटी में तार आ जाता है गर्मियों में, लेकिन वो उसे मजबूरी में खाता है क्योंकि उसकी गरीबी, अर्थअभाव तंग कर रहा है उसे। तो इसलिए न्याय उपलब्ध होना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपकी बात को यहां से मैं रखूंगा और आप भी इसे प्रमुखता से जब उठाएंगे तो वो भी देखेंगे। और न्याय दिलाना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके साथ न्याय, हमारी डबल इंजन की सरकार की भी महत्वता है। और योगी जी और मोदी जी डबल इंजन, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब ट्रिपल इंजन के बाद भी अगर मेरठ में और मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए, बड़ौद के लिए, बागपत के लिए, इन लोगों के लिए हाई कोर्ट बेंच नहीं बन पाई तो फिर कहीं ना कहीं न्याय का अधूरापन रहेगा। और हम नहीं चाहते हमारी भारत सरकार के द्वारा कहीं डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार में न्याय भी विलंबित हो। और न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। वो तभी दिखेगा जब यहाँ बेंच स्थापित होगी। एक केस में कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है? जी, क्या ग्राउंड चला मथुरा केस? मथुरा केस में जो कृष्ण जन्मभूमि है, शाही ईदगाह मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद के उनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। वो क्या प्रूफ करेंगे कि भगवान कृष्ण जी, बलराम, दाऊ, राधा, कृष्ण, क्या ये वहां मस्जिद में नमाज पढ़ते थे क्या? वो तो सिद्ध नहीं हो सकता था ना। कृष्ण जन्मभूमि थी, है और रहेगी। पूरी दुनिया जानती है कि कुंज गलियां थी, वहां बलराम और दाऊ और सुदामा खेले हैं। निश्चित तौर पर वैसा टाइम ना लो। हमारी लड़ाई ये है अयोध्या की तरह, जैसे अयोध्या का केस मैंने लड़ा और अयोध्या के केस में बहुत विलंब लगा, 500 साल बाद न्याय मिल पाया, ऐसा ना हो। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जान गए हैं कि आतताई थे, मुगलों ने आतंक मचाया, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वाराणसी का मंदिर हो, काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उतना टाइम ना मिले। सनातन धर्म की जीत हो, मंदिर जितनी जल्दी बने उतना ही जल्दी अच्छा है। किस तरह का कार्यक्रम है? भारत एक शक्तिशाली देश बने, भारत एक संस्कार युक्त देश बने, और उसी के तरह से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये सम्मेलन है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को सदा दिशा देने का काम, समाज को एक मार्गदर्शन करने का काम करती रही है, और उसी में आज ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में जिस इस समय जो हालात बने हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लंबे समय से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जाती है। उसी क्रम में
दीपू दास की निर्मम हत्या करके उसे जलाया गया और शर्मसार घटना हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत सरकार को मैं तो आग्रह करूंगा, बिना विलंब करे भारत सरकार को बांग्लादेश पे परमाणु बम का प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो भारत की सेना भेज करके बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाहिए, या फिर बांग्लादेश को 2 भागों में डिसाइड कर एक भाग हिंदू हो और एक भाग मुसलमान हो, जिसमें बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह सके, ऐसा भारत सरकार को बिना विलंब करे कार्रवाई करनी चाहिए, फौज भेजनी चाहिए। जब 71 में फौज भेजी जा सकती है तो अब क्यों नहीं भेजी जा सकती? यहाँ के नेता क्या चाहते हैं? यहाँ के नेताओं को एक रोग लग गया है, और वो रोग ये लग गया है कि हिंदू जितना अधिक मरेगा उतने अच्छे सेकुलरवादी हम होंगे। तो ये सेकुलरवाद के नाम पर हिंदुओं की हत्या कराने का जो फैशन चला है, ये बंद होना चाहिए। काफी समय हो चुका है लगातार जो हिंसा चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरह से वहाँ जो हिंदू है, जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वहाँ बने हुए हैं, उनको आप ठीक कह रहे, ये हिंदुओं की दुर्दशा पर सरकार का मौन होना, इसका मतलब ये है हिंदुओं के विरोध सरकार काम करती है, और हिंदुओं के विरोध में जब काम होता है तो सरकार मौन रहती है। हिंदुओं की चिंता करने का काम भारत के नेताओं का नहीं रहा है। वो सेकुलर के नाम पर केवल हिंदुओं की हत्या होना देखते हैं, और इसीलिए लगते हैं कि वो बहुत बड़े सेकुलर हैं। सेकुलर की फैशन में भारत के नेता आ गए हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, ये देश की दुर्दशा की ओर ले जा रहा है। एक प्रस्ताव भी यहाँ पे रखा गया है, SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हाथ उठवाकर लोगों से बात कही गई। वास्तव में वर्तमान में SC/ST एक्ट अब समाज की आवश्यकता नहीं रह गया है, उसका निरंतर दुरुपयोग हो रहा है, और इसके कारण से समाज बट रहा है, समाज डिवीजन हो रहा है, भेदभाव बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्ट हो, उसे भारत सरकार को खत्म ही करना चाहिए, जिससे समाज बटता हो। ठीक है भाई। मैं विजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुजफ्फरनगर। आज कार्यक्रम किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर के क्षत्रिय समाज ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें कई प्रदेशों से मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी, और हमारे बड़े भाई हिंदू अध्यक्ष सम्राट ठाकुर संगीत सिंह सोम जी, और अन्य कई प्रदेशों से मुख्य अतिथि अभी भी महामंडलेश्वर श्री प्रभुनंद गिरी जी महाराज और अन्य अतिथि यहाँ पर आज पधारे हैं, जो अभी पर मंच पर विराजमान है। और अभी हमें पता लगा है कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री श्री जयशंकर जी पधार रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम था, क्या होता इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गौरवान्वित बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने क्षत्रिय समाज का नाम रोशन किया हो, किसी भी क्षेत्र में किया हो, जैसे हमारे एक समाज के बच्चे ने यहाँ से कश्मीर से लेकर जो नई ट्रेन चली है वो उसने चलाई है, हमने उसे सम्मानित किया है। एक लोको पायलट बना है, एक कचुल्ली से अभी लड़का कर्नल बना है, उसका सम्मान किया। और भी अन्य जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, GM के पद पर हैं, उन लोगों का सम्मान समारोह हमारी तरफ से रखा गया था। एक प्रस्ताव भी रखा गया है, SC/ST एक्ट कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे। देखिए, ये SC/ST एक्ट एक्चुअली मैं खुद भी इसे झेला हूँ। एक्चुअली जो क्या होता है, लोग बाग झूठे मुकदमे, झूठी चीज़ें थाने में एप्लीकेशन दी जाती है। मैं इससे चाहता हूँ कि सरकार इस पे संज्ञान ले और इस पे अच्छे से जांच होकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या और भी कोई प्रस्ताव यहाँ पे पास हुआ? ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल सम्मान समारोह था। सम्मान समारोह में हमने जो सम्मानित व्यक्तियों थे उनका हमने सम्मान रखा है, और जो हमारे अतिथि आए हैं उनका सम्मान किया है। नई जिम्मेदारी के लिए आज आप मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, मैं और युवा के जिला अध्यक्ष रणविजय सिंह जी को मिला है, और हम इसे पूर्णतः निभाएंगे। सबको लेकर